ओह, स्नेहा जी, थैंक यू आपकी मदद के लिए और इतनी सुंदर साड़ी मुझे गिफ्ट करने के लिए। नैतिक, अक्षरा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वो ड्राइवर से कहना भूल गया कि गाड़ी में पेट्रोल भरवा ले। सुनती ही नहीं है मेरी। किसका मैसेज पढ़कर इतना मुस्कुरा रहे थे? अक्षरा, मुझे राहुल को फोन करना था। हम लोग अभी मिलने का प्लान बना रहे हैं। श्वास अंदर लेनी है, बाहर छोड़नी है। जब तक तू यहाँ पे है, हम रोज योगा करेंगे। गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत सही है। अरे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे वर्षा बेटी आई हुई है, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे ऐसे ही मंदिर आई थी तो सोचा आपको प्रसाद दे दूं। अच्छा अच्छा, आइए ना। आइए। बैठे। हाँ। माँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। अरे वर्षा बेटी जी, फोन। माँ 1 मिनट। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण बेटा। अच्छा बेटा, मैंने सोचा सुबह सुबह तुझे फोन करके याद दिला दूं। गीता का पाठ करना है, याद है ना दादी ने कहा था? माँ, वो तो मैंने सुबह स्नान करके सबसे पहले पढ़ लिया था। अच्छा, अभी तो मैं माँ के साथ योगा कर रही थी। क्या बेटा, योगा? लेकिन वर्षा बेटा, ऐसे में ये सब नहीं करना चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, माँ मुझे सिखा रहे। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे में माँ, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वर्षा बेटा। माँ, मुझे माँ बुला रही है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। क्या हुआ बड़ी बहू? माँ, वो अभी वर्षा से बात हुई, कह रही थी कि सुलेखा बहन उसे योगा करवा रही है। हाँ तो? माँ, लेकिन ऐसी हालत में वो इतने मुश्किल आसन कैसे करेगी? बड़ी बहू, तुम भी ना, वो आसन थोड़ी ना कर रही होगी। और वैसे भी सुलेखा जी ने बकायदा योगा सीखा है। वो अपनी बेटी को जो भी करवा रही होंगी, उसके फायदे के लिए ही तो करवा रही होंगी। मेरे ख्याल से हमें फिर भी उन्हें मना कर देना चाहिए। भगवान ना करे अगर वर्षा को। सारी चिंता तुम्हें ही है अपनी बहू की। अरे वो वर्षा की माँ है, और इस समय एक बेटी का सबसे ज्यादा ख्याल माँ के सिवा कौन रख सकता है। वो अपनी बेटी को लेकर गई है ना, सब कुछ उन पर छोड़ दो, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी।
और हाँ बड़ी बहू, एक बात का ख्याल रखना, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए। मेरी बात समझ रही हो ना? जी माँ। नैतिक, आप प्लीज उठिए, मुझे चादर बदलनी है। अरे छोड़िए छोड़िए, मैं उठाता हूँ ना, मैं अपना सारा सामान खुद संभाल लूंगा। आप बस चादर बदलिए। रोज तो उठाती हूँ, आज क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऑफिस के लिए देरी हो रही है। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए टिफिन तैयार कर देती हूँ, वरना आप फिर से भूल जाएंगे। हाँ। अक्षरा, मैं अपनी डिजाइन की फाइल तो ऊपर ही भूल गया, 1 मिनट में आया। आज इनका सारा ध्यान फोन पर ही है, पता नहीं किसका मैसेज आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, आज शाम को हम दोस्तों ने बाहर जाने का प्लान बनाया है। तो फिर मैं हाँ हाँ, मैं जानता हूँ आप नहीं आ सकेंगी, जरूर घर पे कुछ काम होंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए आना मुश्किल होगा। ऐसा करिए, आप घर के काम निपटा लीजिए, मैं अकेला ही चले जाता हूँ। ओके, बाय। माँ, मेरा वाइट वाला स्वेटर और शॉल और नैतिक की जैकेट दिखे तो वो भी रख दीजिएगा। 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो खरीदना क्या? ठीक है, बाय। और स्वीटहार्ट, क्या बातें हो रही हैं? मोहित, माउंट आबू में ठंड होगी ना, इसलिए मैंने माँ से कहकर अपने स्वेटर मंगा लिए हैं और आपके लिए
अगर आपको ठीक लगे तो। नहीं नंदिनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना है हम उसी में काम चला लेंगे। एक्चुअली नंदिनी, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब आप दरअसल ये सब रहने ही दीजिए। हाँ, वो क्या है ना, ट्रिप कैंसिल हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि अब तक कुछ फाइनल नहीं है। कैंसिल? पर क्यों? उन्होंने बस अभी थोड़ा टाल दिया है इस बात को। पर अच्छा ही हुआ ना, अब हमारे पास 4 दिन की छुट्टी है और चारों दिन हम लोग खुद टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे भी अगर माउंट आबू जाते तो आपस में बात कहाँ कर पाते? ठीक है, मैं ये कपड़े वापस रख देती हूँ। सामान वापस रखने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, हम लोग कहीं और चलेंगे, माउंट आबू से कई अच्छी जगह। बताइए कहाँ जाना पसंद करेंगे? समुंदर के पार या वादियों के बीच या फिर जंगल? कहीं भी, बस आपके साथ। ये क्या लेकर बैठ गई? चलना नहीं है क्या? रुक जा मिताली, मैं इन डिजाइन्स में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। तुझे पता है, नैतिक जी की नजर बहुत पारखी है। वो झट से पहचान लेते हैं कि कहाँ कमजोर है डिजाइन्स। अब उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में कहीं फिल्म ना छूट जाए हमारी। वो मैं सोच रही थी कि नैतिक जी को फोन करके बता दूं कि डिजाइन्स रेडी हैं। अच्छा, हाँ चल छोड़, फोन रहने देती हूँ, कोरियर ही कर दूंगी। लेकिन कोरियर में तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये डिजाइन्स बहुत अर्जेंट है। मैं सोच रही हूँ खुद ही जा कर दिया। हाँ, इसी बहाने तेरा मिलना भी हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मतलब समझ गई मैं। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं सबको कह कर आती हूँ बाहर जा रही, ठीक है? हेलो स्नेहा जी। नैतिक जी, वो डिजाइन्स तैयार हो गए हैं। मैं अभी बाहर जा रही थी तो सोचा ऑफिस आकर फाइल ड्रॉप कर दूं क्या? स्नेहा जी, इस वक्त तो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। ठीक है, आप ऑफिस में ड्रॉप कर दीजिए या फिर आप कोरियर भी कर सकती हैं। कोरियर? लेकिन कोरियर में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ऑफिस ही दे दूंगी। नहीं तो आप एक काम कर सकती हैं, अगर ब्लू डेजर्ट रिजॉर्ट आपके रास्ते में पड़ता है तो आप मुझे यहाँ का डिजाइन दे दीजिए। अब मैं यहीं पर। ब्लू डेजर्ट? हाँ, वो तो पास में ही है। ठीक है, मैं वहीं दे जाऊंगी। थैंक यू सो मच। दोनों काम हो गए। पूजा के टिकट्स बुक करवा ले, तब तक मैं फाइल दे के आती हूँ। तू आएगी जरूर ना? तू भी ना मिताली, तो चल मैं आती हूँ। चल अच्छा हुआ, इसी बहाने हम लोग मिल तो गए। हाँ यार, वो तो है। अरे यार नैतिक, आज तो तू बिल्कुल अकेला है, ना बीवी और ना ही गर्लफ्रेंड है। नैतिक जी। अरे स्नेहा जी, थैंक यू, आप यहाँ तक मुझे डिजाइन देनी चली आई। ये मेरे दोस्त हैं, ये स्नेहा जी। हेलो। हाय। अब ये डिजाइन्स तैयार हैं, आप देख लीजिए। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही हैं। जी।
स्नेहा जी, ये डिजाइन तो बहुत अच्छे हैं। फाइनली आप समझ गई कि हमें किस तरह के डिजाइन चाहिए। स्नेहा जी, आपकी साड़ी तो बड़ी प्यारी है। बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। लगता है आपने इन डिजाइन पे बहुत मेहनत की है। इतने कम समय में आपने इतने सारे डिजाइन बना दिए। अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। जी नहीं, थैंक्स, वो मुझे जाना है। अरे स्नेहा जी, चलती हूँ। स्नेहा जी देखिए, लगता है पैर में ज्यादा ही मोच आ गई है। हम पास में ही किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। नैतिक जी प्लीज, आप परेशान मत होइए। मैं रास्ते से ऑइंटमेंट ले लूंगी, लगा लूंगी। देखिए, इस चोट को अनदेखा मत कीजिए। प्लीज आप पहले किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। हाँ स्नेहा जी, किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। आप रिस्क मत लीजिए। मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। हाँ। चलिए। मैं अभी आया। आप पर डॉक्टर के पास हो आइए, मैं जाती हूँ। जी। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। आइए स्नेहा जी। अरे माँ, आप मंदिर जा रही हैं? हाँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। नाश्ता रखा है, खा लेना। जी। आती हूँ। आज पैरों में इतना दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। दवाई खा लेती हूँ, उससे शायद आराम मिल जाए। जोड़ के दर्द के लिए माँ ये दवा लेती हैं। कह रही थी कि इसे खाकर बहुत आराम मिलता है। मैं भी यही खा लेती हूँ। अच्छा हुआ दीदी, सारा सामान मिल गया। और ये भी अच्छा हुआ कि हम घर से बाहर निकले। वर्षा के बिना तो जैसे काटने को दौड़ता है। हाँ खरीदारी में थोड़ा मन बहल गया। हाँ दीदी, उसे गए हुए कुछ ही दिन हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि हफ्ते बीत गए। सच। ये तो जमाई सा और अक्षरा है। अक्षरा, अरे चल छोटी, अक्षरा। बस पहुंच गए। अक्षरा, बैठिए। छोटी, अक्षरा, अरे जमाई साहब। चले, दोनों ने आवाज ही नहीं सुनी। कितना शोर था ना दीदी। हाँ, चल कोई बात नहीं, घर जाके अक्षरा को फोन कर। चल। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन आप यहाँ से जाएंगी कैसे? मैंने अपनी कजिन मिताली को बुला लिया है, वो आ जाएगी तो हम लोग यहीं से मूवी देखने चले जाएंगे। ओके। मैं कल आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई।
आपने मेरी बहुत मदद कर दी। ये सारी इट्स ओके, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आउच! स्नेहा जी, लगता है अभी आपके पैर में काफी दर्द है। नहीं, देखिए, आप घर जाकर आराम कीजिए और डिजाइन्स भेजने की कोई परेशानी मत लीजिए। जैसी डिजाइन्स बन जाएंगे आप मुझे बता दीजिएगा। कैसे लेने हैं ये हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। जी, थैंक यू। हाय नैतिक जी। हाय। क्या हुआ? वो चाहिए? हाँ, पर अब ठीक है। आज बाय। बाय। बाय।